नमस्कार दोस्तों। सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के हीरो सैम मानेकशॉ को कौन नहीं जानता, और कौन नहीं जानता जमशेदजी टाटा को और दादा भाई नौरोजी को। ये सभी लोग पारसी धर्म से संबंध रखते थे। आज के इस वीडियो में पता करते हैं कौन होते हैं पारसी और कैसे उन्हें इस्लाम के उदय के कारण अपने देश को छोड़कर किसी और देश में बसना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। जिसे हम आज के समय में ईरान और इराक कहते हैं, ये इलाका पुराने समय में पर्शिया या फारस के नाम से जाना जाता था और इस इलाके में रहने वाले लोगों को पारसी कहा जाता था। पारसियों के नाम जैसे जमशेदजी टाटा या फिरोज गांधी सुनने पर मुस्लिम नाम जैसे लगते हैं, लेकिन पारसियों के धर्म का नाम ज़ोरास्ट्रियन था। ये भी मुस्लिमों की तरह एकेश्वरवादी थे, अर्थात एक ही ईश्वर की पूजा करते थे। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद हजरत अबू बकर मुस्लिमों के खलीफा बनते हैं और उनके बाद हजरत उमर के नेतृत्व में ही पर्शिया पर अटैक किया जाता है और उनके मुख्य कमांडर होते हैं खालिद बिन वलीद। उस समय पर्शिया में ससानिड अंपायर का शासन था। इस आक्रमण के बाद धीरे धीरे ये क्षेत्र धर्म परिवर्तन के माध्यम से मुस्लिम देश ईरान में बदल जाता है। ईरान में आज भी पारसी धर्म की छवि मिलती है। पारसियों का पर्व नवरोज वहां आज भी मनाया जाता है। पारसी लोग अपनी विचित्र अंतिम संस्कार की विधि के कारण ज्यादा जाने जाते हैं। ये लोग न तो शव को दफनाते हैं और न जलाते हैं, बल्कि उसे टावर ऑफ साइलेंस नाम के स्थान पर पक्षियों और पशुओं के खाने के लिए छोड़ देते हैं। मुझे नहीं लगता आज के समय में कोई भी पारसी इस तरह अंतिम संस्कार कर पाता होगा। इराक में स्थित तक कसरा या आर्च ऑफ टैसिफोन पारसियों द्वारा बनाई गई एक इमारत का अवशेष है। ये किसी समय में एक बहुत बड़ी तिजोरी हुआ करता था। इस्लाम के आगमन के साथ ही इस क्षेत्र में सब बदलने लगता है। स्थानीय लोगों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें मुसलमान बना दिया जाता है, तो कुछ लोग धर्म परिवर्तन के भय से अपने मूल वतन पर्शिया को छोड़कर दूसरे देशों में आश्रय ढूंढने निकल पड़ते हैं। इन भटकते हुए लोगों को भारत में आश्रय मिलता है और तब से ही ये लोग भारत में रहते हैं और भारत को ही अपना राष्ट्र मानते हैं। सैम मानेकशॉ की बहादुरी और देश प्रेम के बारे में कौन नहीं जानता। इधर जिस ईरान को छोड़कर पारसी भारत चले आए थे, उसकी दशा भी देख लेते हैं। पर्शिया के इस्लामीकरण के कुछ ही समय बाद इस्लाम खुद ही दो धड़ों शिया और सुन्नी में बढ़ जाता है। जहां ईरान शिया मेजॉरिटी वाला राष्ट्र है, वहीं इराक सुन्नी मेजॉरिटी है। जैसे मुसलमान और यहूदी आपस में इतनी समानताओं के बाद भी युद्ध कर रहे हैं, उसी प्रकार शिया और सुन्नी दोनों ही मुसलमान होने के बावजूद एक दूसरे के खून के प्यासे बने ही रहते हैं। दोस्तों, ऐसी क्या खास बात है भारत में कि यहाँ मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, चाहे जो भी हो, शरण पाता है और फिर यहीं का होकर रह जाता है। इतने धर्मों के संपर्क में आने के बाद भी यहाँ की मुख्य प्रजा आज भी हिंदू ही बनी है। इस विषय पर आगे एक और वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी YouTube के चबूतरे पर, फिर से लगेगी रोचक चौपाल। तब तक के लिए धन्यवाद।